हेलो फ्रेंड्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएवी। और जीएवी निकालने का स्टेप इन से फर्स्ट स्टेप आप रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालिए। उसमें आप म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट में से जो हायर है उसे सिलेक्ट करिए। आरईआर स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर आप एनुअल रेंट निकालिए, दोनों में से जो हायर उसे सेलेक्ट करिए और लॉस ड्यू टू वैकेंसी लेस करिए। लेट्स स्टार्ट म्यूजिकल वर्जन। MVFR में जो भी हो हायर RER कर ARR कंपेयर कर लॉस वैकेंसी का लेस तू कर म्युनिसिपल टैक्स ओनर भाई पे कर फिर लेस तू कर NB सेट तू कर 30% लेस तू कर। प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट निकालते समय इंटरेस्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट को हम लोग 5 साल में अलाउड करते हैं और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट को हम लोग हर साल अलाउड करते हैं। इसके बाद सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में NAV हमेशा 0 और इंटरेस्ट ऑन लोन ज्यादा से ज्यादा 2 लाख। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इंटरेस्ट को प्री पोस्ट में डिवाइड करना होगा। प्री 5 साल पोस्ट हर साल माइनस करना होगा। ऐसो प्रॉपर्टी जो हो NAV 0 24/0 2 लाख तक इंटरेस्ट लेस कर। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के बाद सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के बाद PSO आता है। उसमें 2 डिवीजन, एरिया वाइज, टाइम वाइज। PSO एरिया वाइज में हम लोग प्रॉपर्टी को 2 यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं और हम लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे प्रॉपर्टी 2 भाग में है। सारे डेटा को दोनों यूनिट्स में एरिया के रेशियो में बांट देते हैं, सिर्फ एक्चुअल रेंट रिसीवेबल को छोड़कर। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल सिर्फ लेट आउट पार्ट में आता है। उसके बाद हम सम ऐसे बनाते हैं जैसे कि वो 2 प्रॉपर्टी का सम है। PSO जो एरिया वाइज हो तो यूनिटों में बांट दे। हर डेटा RR को छोड़ के एरिया रेशियो में बांट दे। फिर ऐसे तो सम सॉल्व कर जैसे हो मिस्टर सम हो बिल्कुल सिंपल। 2 प्रॉपर्टी का मान के कर। उसके बाद टर्न आता है पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड टाइम वाइज का।
पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड टाइम वाइज में देयर इज नो स्पेशल प्रोविजन, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी लेट आउट की तरह सॉल्व करनी रहती है। सिर्फ ARR हम लोग उतने पीरियड का लेते हैं जितने महीने प्रॉपर्टी एक्चुअली लेट आउट हुआ। अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड के जैसे ही ट्रीट करते हैं, लेकिन यदि आपके पास अनऑक्यूपाइड और सेल्फ ऑक्यूपाइड दोनों एक साथ हो तो अनऑक्यूपाइड को हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह ट्रीट, अनऑक्यूपाइड को लेट आउट की तरह ट्रीट करते हैं, लेट आउट की तरह। PSO जो टाइम वाइज हो तो लेट आउट जैसे सॉल्व कर, अनऑक्यूपाइड तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के जैसे ही तू सॉल्व कर। SOUO दोनों जो हो तो UO तो ले, DLO मान ले रे, देखा ये कितना इजी सा चैप्टर। इस तरीके से पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर आपका फिनिश हो गया। 25A में 30% स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलता है, ये आप ध्यान रखना। थैंक यू।